1.5 करोड़ की लागत से बने नवनिर्मित भवन का पूर्व मंत्री व विधायक राजेंद्र शुक्ल एवं सांसद जनार्दन मिश्र द्वारा किया गया लोकार्पण। जिला शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र डाइट में आज नई शिक्षा नीति के तहत बने नवीन भवन का लोकार्पण विधायक राजेंद्र शुक्ल व सांसद जनार्दन मिश्र द्वारा प्रथम पूज्य गणेश की पूजा एवं मंत्रोच्चार के साथ किया गया। इस अवसर पर एक पत्रिका का भी विमोचन किया गया। इस दौरान जिला पंचायत सीओ स्वप्निल वानखेड़े, एडीएम इला तिवारी, डाइट प्राचार्य एसएन शर्मा सहित अन्य शिक्षक एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। वहीं श्री शुक्ल ने कहा कि शिक्षा को एक मिशन की तर्ज पर कार्य करना होगा, इसे औपचारिकता न समझें। प्रस्तुत है एक झलकी। यहाँ के संस्थान परिवार निश्चल प्रेम है। अपने इन तीनों दुर्गा और पूजा अतिथियों को देना चाह रहे थे। हुआ तो पुनः से इसे बीटीआई के नाम से संबोधित किया जाने लगा। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के कारण डाइटों का अपग्रेडेशन हुआ और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के नाम से 1986 के बाद 89 में डाइट की प्रोन्नति हुई। तब से लेकर के इस डाइट भवन की जहाँ तक बात है, डाइट का भवन लगभग 150 साल पुराना ये रीवा रियासत के भवन था, जो घुड़सवारों के लिए शायद सेना के रूप में इसका इस्तेमाल होता था। तब से ये बना हुआ था। इसको एक नया रूप इस सत्र में दिया जा सका। हम इसके प्रति माननीय विधायक महोदय का, माननीय सांसद महोदय के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उनके प्रयासों से यह कार्यक्रम भी सफल हुआ। 1942 में इस विद्यालय की स्थापना हुई और आवश्यकता के अनुसार इसके स्वरूप में परिवर्तन होता गया और आज की जो परिस्थिति है वो युग परिवर्तन की दहलीज पर हम खड़े हैं। समय की मांग थी 4 क्षेत्रों पर शिक्षा नीति पर लगभग 28 साल से काम चल रहा था। शिक्षा नीति नहीं बन पा रही थी। समाज को संचालित करने वाले, अर्थव्यवस्था को संचालित करने वाले क्षेत्र हैं, ये किधर जाएं, इस पर निर्णय लेने का समय आया और निर्णय हुआ। नई शिक्षा नीति घोषित हुई, लेकिन जो शिक्षा नीति आई है उससे इस देश का 99% अध्यापक और विद्यार्थी सहमत है। ये चूंकि बेसिक, प्राथमिक और प्राइमरी शिक्षकों को तैयार करने की शिक्षा संस्थान है, इसी से हम लोग समझ सकते हैं कि यदि शिक्षा के स्तर को सुधारे बिना हमारा बेहतरी नहीं हो सकती, तो इस संस्थान की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। क्योंकि उन विद्यालयों में शिक्षक सप्लाई करने का काम आप ही करते हैं। बीएड की ट्रेनिंग का काम यहाँ से होता है और ऐसे व्यवहारिक शिक्षक तैयार करना जो विषय तो समझाए ही, लेकिन विषय को किस प्रकार से घुट्टी की तरह पिलाना है, किस तरह से व्यवहार करना है, किस तरह से बातें रखें कि सामने वाले को पूरी की पूरी बातें समझ में आ जाए, ये कार्य कुशलता आपको अपने विद्यार्थियों में भरने का काम कितना बेहतर आप करते हैं, उसी पर पूरे जिले की शिक्षण व्यवस्था की क्वालिटी, गुणवत्ता निर्भर करती है। शर्मा जी लगातार ये कोशिश करते रहते हैं कि यहाँ पर जो कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर की वो दूर हो जाए और इसीलिए 1.5 करोड़ की बिल्डिंग मंजूर हो गई, बन के तैयार हो गई। मुझे लगता है कि मिशन की तरह इस शिक्षण की व्यवस्था को सुधारने के लिए अपने सुझाव भी देने चाहिए। उन्होंने बताया कि शोध का काम भी हमारा मुख्य काम रहता है और सांसद जी बता ही रहे थे कि जो नई शिक्षा नीति बनी है 2020 में, उसमें शोध को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई। शोध इस बात का कि किस तरीके से हम शिक्षण की व्यवस्था को बेहतर करें, उसमें जो तैयार होने वाले शिक्षक हैं उनके अंदर हम वो मिशनरी भाव कैसे पैदा करें, जुनून, औपचारिकता नहीं, लेकिन आप अपना मूल काम है उन विद्यार्थियों के भाग्य को बनाना जो हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाले दिनों में रीवा मध्य प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान का सबसे बेहतर जिला बन के उभरेगा। कोई रोक नहीं सकता है, रीवा चल पड़ा है। अब जो चीज़ चल पड़ती है वो आगे ही जाती है। फ्रीक्वेंसी में, शिक्षा के क्षेत्र में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में तो कोई कमी नहीं रहेगी 1-2 साल में।
जहाँ पे भवन नहीं है भवन बन जाएगा, जहाँ उन्नयन नहीं है उन्नयन हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन जो आत्मा है भवन की, शिक्षा की, शिक्षक जिनको आप तैयार कर रहे हैं वो किस प्रकार से तैयार हो रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और इसे कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। मैं तो वास्तव में अभिनंदन करता हूँ आप सबका कि आप सिर्फ शिक्षक नहीं हैं, आप शिक्षक तैयार करने वाले शिक्षक हैं।